हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन। एक अगली सीरीज का अगला एपिसोड आपके सामने है, वो कैप के समाधान। हमने कल इसका पार्ट 1 किया था। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। ये सीरीज है बच्चे, इसको एक दिन में नहीं, ये आपके लिए चलेगा, लंबा चलेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे तो पूरे 5000 वर्ड्स एक दिन कंप्लीट हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गए 5000 वर्ड्स, और आपके मार्क्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो कैप बेस्ड जो होंगे दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, आप सब मुझे जानते हैं, और आज के सेशन में वो कैप के समाधान पार्ट 2 में हम आगे के वर्ड्स करने वाले हैं दोस्तों। आइए कंटिन्यू करते हैं। अगला वर्ड है एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट का मतलब है बहुत ही ज्यादा उत्साही और जोश से भरे हुए होना, उसे हम एब्यूलिएंट कहते हैं। बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ है, उसे एब्यूलिएंट कहा जाता। इसके ट्रिक है, देखिए यहां पर ई बुल, BULL, तो ट्रिक भी हमने ई बुल बना दिया कि ई बुल को देखो, बुल मतलब होता है साढ़, है जी। तो जो साढ़ होता है ना, बहुत ही इब्यूलियंट होता है, सीधा साधा नहीं होता, जो आया उड़ाता चलता है भाई साहब। तो बुल बहुत ही इब्यूलियंट होते। एक एग्जांपल देखिए, A R रहमान इज एन इब्यूलियंट म्यूजिक डायरेक्टर। A R रहमान एक इब्यूलियंट म्यूजिक डायरेक्टर है, यानी बहुत ही एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक म्यूजिक डायरेक्टर है। अब जैसे इसको देखो कितना इब्यूलियंट है, कूद गया भाई साहब। अगला प्यूसेंस एक नाउन है, इसका मतलब है बहुत ही शक्ति या सामर्थ्य, जिसको ग्रेट पावर या इन्फ्लुएंस कहते, दैट इज कॉल्ड प्यूसेंस। प्यूसेंस को पूरे सन्स से याद रखिए। एक व्यक्ति हैं जिनके बहुत सारे सन्स हैं, बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारे बेटे, 6 बेटे हैं भाई साहब। तो इनके पूरे सन्स में बहुत ही प्यूसेंस है, बहुत ही ग्रेट पावर है, बहुत ही इन्फ्लुएंस है, बहुत ही शक्ति और सामर्थ्य है। जो काम में हाथ लगाते कामयाब करके छोड़ते हैं। इनके पूरे सन्स बहुत ही प्यूसेंस वाले हैं, ताकतवर भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। शक्तिमान इज फुल ऑफ प्यूसेंस। आप देखो बहुत ही शक्ति से भरा हुआ है। तो एक एग्जांपल हमने शक्तिमान पे बना दिया भाई साहब, हमारे बचपन का फेवरेट रहा ये। नेक्स्ट है अम्यूज, मींस होता है मनोरंजन करना, इंटरटेन करना, कॉज समवन टू लाफ और एंजॉय, किसी को हंसाना, दैट इज कॉल्ड अम्यूज करना। जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो बड़े अम्यूज हो जाते हैं। म्यूजिक सुनकर हम बड़े अम्यूज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। म्यूजिक सुन के हम अम्यूज हो जाते हैं। He made faces to amuse his girlfriend, अपनी फ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसी शक्ल बनाई इसने भाई साहब। तो ये क्यों बना रहा है? एम्यूज करना है, म्यूजिक सुन के एम्यूज होना। ब्रॉल मींस होता है लड़ाई झगड़ा, बहुत ही नॉइजी एंड वायलेंट फाइट हो जाए ना, उसे ब्रॉल कहते हैं। बवाल इसकी ट्रिक है, बवाल मच गया भाई, बवाल मच गया, छोड़ी थोड़ी थोड़ी सी बात पे बवाल मच गया, ब्रॉल मच गया, बवाल मच गया, ब्रॉल होने से बवाल मच गया, ऐसे याद रख सकते हैं। दे वर ऑल इन्वॉल्व इन अ स्ट्रीट ब्रॉल, वे सब स्ट्रीट ब्रॉल पे इन्वॉल्व थे, लड़ाई झगड़े पे इन्वॉल्व थे। जेफर एक नाउन है, सॉफ्ट जेंटल ब्रीज, बहुत ही धीमी धीमी प्यारी सी मीठी वाली जो हवा चलती है ना, जो अब जब लगती है फेस पे बड़ा अच्छा लगता है, इसको कहा जाता है ब्रीज या जेफर। माय डियर स्टूडेंट, जाफर से याद रखिए, जाफर साहब हैं एक, वो जहां पे भी जाते हैं, पता नहीं कुदरत का करिश्मा है, जाफर साहब जिधर जाते हैं उधर जेफर चल जाती है, यानी मीठी मीठी हवा चल जाती है। वी फील गुड व्हेन जेफर ब्लोज, जब जेफर चलती है तो हमें अच्छा महसूस होता है। जेफर यानी कि मीठी मीठी हवा। एवोकेशन नाउन है, हॉबी और माइनर ऑक्यूपेशन, शौक को कहते हैं एवोकेशन। एवोकेशन शौक को कहा जाता है। सफोकेशन से याद करिए यार, सफोकेशन नहीं होता जब आप एवोकेशन में व्यस्त रहते हैं, यानी जब आप अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। एक आदमी कहता है यार मैं ना इस फैक्ट्री में काम करता हूं, बोले इस फैक्ट्री में, यहां तो हवा आने जाने का भी रास्ता नहीं है भाई साहब, खिड़की भी नहीं बनाई ना। सफोकेशन नहीं होता तुम अपने एवोकेशन में जब लगे रहते हो, यानी तुम अपने व्यवसाय में जब लगे रहते हो, तो क्या सफोकेशन नहीं होता? ये ट्रिक बनाई हमने। हिज एवोकेशन हैज बिकम हिज वोकेशन, उसकी जो एवोकेशन, उसका जो शौक है वो उसका कार्य बन गया। वोकेशन मीन्स होता है काम, उसका शौक ही उसका काम बन गया। जैसे मान लो किसी को गिटार बजाना पसंद है, शौक था उसका, बाद में वो गिटारिस्ट बन गया भाई साहब, जाके देखो इंडियन आइडल में बैठा रहता है। तो शौक ही उसका क्या बन गया? एवोकेशन ही उसका वोकेशन बन गया। देखो कुछ इमेजेस भी है। डिप्लीट का मतलब है खाली करना, है ना, टू रिड्यूस और यूजअप, यूजअप कर जाना, खाली कर देना, डिप्लीट कहलाता है। डिप्लीट को 2 प्लेट से याद रखें। एक आदमी शादी में गया, वहां पे पर प्लेट भोजन था, सबके लिए था कि भाई एक प्लेट में इतना ही खाना खाना। हाँ, उसने एक प्लेट की जगह 2 प्लेट खा लिया, तो 2 प्लेट उसने डिप्लीट कर दिया, यानी खाली कर दिया। द इलेक्शन हैज डिप्लीटेड पार्टी फंड्स, इलेक्शन ने पार्टी फंड्स को डिप्लीट कर दिया। डिप्लीट यानी कि खाली,
अगला है एम्बिगुअस, मीन्स होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। जब चीजों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं तो वो चीजें डाउटफुल हो जाती है, अनक्लियर रहती है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 1 2 3 4, आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक से ज्यादा अर्थ निकल गए तो आप क्या हो गए, आपको आंसर अनक्लियर है। एम्बिगुअस को अम्मी से याद रखिए, अम्मी क्या हो गया आपको, अम्मी ने कहा क्या हो गया, अरे आप जो है क्लियर बातें क्यों नहीं कर रही हैं, आपकी बातें बड़ी अनक्लियर लग रही है, एम्बिगुअस लग रही है। यानी अम्मी की बातें अब एम्बिगुअस लगती है, अनक्लियर लगती है भाई साहब, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस फ्रेजेस। अगला देखो डोरमेंट मींस होता है सुस्त होना। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त होना। एक तो डोरेमोन है, एक नई ट्रिक अभी दिमाग में आ गई, डोरमेंट डोर मैट से याद कर लो। एक छोटा सा बच्चा था, क्रॉल करता था, पैर ऐसे क्रॉल करता था, क्रॉल करते करते डोर के मैट के पास पहुंचा, वहीं पे सो गया। घर वालों ने उठाया, मां ने उठाया, कहते अरे डोर के मैट पे सो गया मेरा लाल, कितना डोरमेंट हो गया ये, यानी सुस्त हो गया। डोरमेंट मींस होता है सुस्त हो जाना। और दूसरा डोरेमोन तो है, ये डोरेमोन जो है आजकल एक्टिव कम है, डोरमेंट ज्यादा है। ठीक है, द वोल्केनो हैज बीन डोरमेंट फॉर ईयर्स, सालों तक डोरमेंट रही है, यानी कि इनएक्टिव रही है वोल्केनो, नहीं ज्वालामुखी फटा ही नहीं। अगला दिया हुआ कॉन्वॉय, कॉन्वॉय मींस होता है रक्षा दल या काफिला जिसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर और फॉर प्रोटेक्शन। अब देखते होंगे कॉन्वॉय चलता है ना आजकल, पॉलिटिशियंस के कॉन्वॉय चलते हैं, पॉलिटिशियंस चलाते हैं हमने 10 ठो कार साथ में, 20 ठो कार साथ में, कॉन्वॉय। तो ये कॉन्वॉय, कौन कौन बॉय जो मोदी जी के कॉन्वॉय में जाता है, कौन कौन बॉय जो मोदी जी के कॉन्वॉय में जाता है, ये नई ट्रिक बना लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। द कॉन्वॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रीच्ड सेफली, आर्म्ड फोर्सेस का जो कॉन्वॉय है यानी काफिला है वो सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंच गया। एंग्स्ट एक नाउन, चिंता या बेचैनी को कहते हैं, एक डीप फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और ड्रेड, एक डीप फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, बेचैनी हो रही है। एंग्स्ट हो, अगस्त से याद कर लीजिए ना, एंग्स्ट, अगस्त, अगस्त हो गया, तो अगस्त से याद कर लीजिए यार, अगस्त के महीने में ना, अगस्त के महीने में ना कोरोना वायरस अपने उफान पे था, हर कोई एंग्स्ट में था, चिंता में था, बहुत परेशान था हर कोई। द एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वर्ग की बहुत ही एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। अगला है दिस इज इंसेप्शन, नाउन है, इंसेप्शन मतलब है बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ समथिंग। इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत, रिसेप्शन से याद कीजिए, एक व्यक्ति ने फोन लगाया, भाई साहब मैं रिसेप्शन में आना है, 6 बज चुके हैं, 6 बजे निकलूंगा मैं, ये बताओ रिसेप्शन का इंसेप्शन कितने बजे होगा, पूछ रहा है वो, रिसेप्शन का इंसेप्शन कितने बजे होगा, रिसेप्शन का शुरुआत, इंसेप्शन शुरुआत, राइट। द इंसेप्शन ऑफ हिज करियर वॉज क्वाइट ड्रामेटिक, उसकी करियर का जो शुरुआत था दैट वॉज क्वाइट ड्रामेटिक। कमेंसुरेट मीन्स होता है इन प्रपोर्शन में होना, यानी कि करेस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, आनुपातिक होना, समानुपातिक होना। जैसे ये देखिए बैलेंस में कुछ इधर रखा है कुछ इधर रखा है, समानुपातिक है, समान अनुपात में चीजें। कमेंसुरेट, कम ऑन सुरेश यू कैन डू इट मैन, एक फाइट चल रही थी, सामने वाला पंच मार रहा था, कह रहा था कम ऑन सुरेश तू भी पंच मार, सामने वाले ने दूसरा पंच मारा, इसने कहा कम ऑन सुरेश तू भी दूसरा पंच मार, ये पंचिंग पंचा चल रहा है भाई साहब। कमेंसुरेट, कम ऑन सुरेश बोल के वो सामने वाले के अनुपातिक ला रहा था सुरेश को, कमेंसुरेट अनुपातिक। सैलरी शुड बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस, अनुभव के अनुपातिक होनी चाहिए सैलरी। ये नहीं कि भाई साहब 20 साल का अनुभव है 20,000 सैलरी दे रहे हैं, तो क्या पहले साल में 1,000 मिलनी थी क्या। एनकॉमियम मींस होता है प्रशंसा, हाई प्रेज को एनकॉमियम कहते हैं। इनकी इनकम अच्छी है, जिनकी इनकम अच्छी होती है उनको इनकॉमियम बहुत मिलता है, इनकी इनकम अच्छी है इसलिए इनको लोग एनकॉमियम देते हैं, प्रशंसा देते हैं, प्रेज देते हैं। द टीचर डिलीवर्ड एन एनकॉमियम फॉर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की प्रशंसा करी, बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो। रिपोजिटरी, रिपोजिट डिपोजिट, इन्होंने डिपोजिट कर दिया रिपोजिटरी में चीजें, यानी कि भंडार जिसे कहते हैं। स्टोर हाउस, वेयर हाउस, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहां पे चीजों को इकट्ठा करते हैं उसको रिपोजिटरी कहते हैं। रिपोजिट, रिपोजिट, डिपोजिट, हम पैसे डिपॉजिट कहां करते हैं, जहां पे पैसे का भंडार होता है, बैंक, वैसे रिपोजिट, रिपोजिटरी, भंडार, याद रखें ऐसी। द लाइब्रेरी इज अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, रिपोजिटरी ऑफ बुक्स, भंडार है वहां पे किताबों का। प्यारे साथियों हमने आपको 30 वर्ड्स करा दिए टोटल, हाँ जी, 2 क्लासेस में, 15 एक में करते हैं हम लोग, ठीक है।
आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, मेमोरी चेक, एक छोटा सा टास्क है। हालांकि आज मैंने हिंदी लिखा है, आप कहोगे तो मैं आपको इधर साइड इंग्लिश लिख के लाऊंगा। क्या लिखा है ऊपर? मैच दी कॉलम। आपको ये 15 वर्ड्स पढ़ाए गए हैं जिनके आंसर्स को इधर साइड जंबल्ड करके लिखा गया है। आप एक बार इनके आंसर्स को मैच करिए और देखिए, फिर उसके बाद चेक करिए अपनी स्लाइड्स को देखकर कि आपने कितने सही और कितने गलत आंसर किए हैं। आप कोशिश करिए कि आप यहां पे 15 आउट ऑफ 15 तक पहुंचे। बैक टू बैक 5 क्लासेस, कम से कम 5 क्लासेस में आप 15 आउट ऑफ 15 अगर आप पहुंचते गए तो यकीन मानिए आपका मेमोरी इस निमोनिक्स को एडॉप्ट कर चुका है और आप इससे वोकैबुलरी इजीली ग्रैब करते चले जाएंगे। तो आप पहले इसको आंसर करें और बैक टू बैक 5 क्लासेस में आंसर को चेक करते चले कितने सही और कितने गलत। हर क्लास में क्या स्कोर आया ये आप हर बार लिखते चले। ठीक है, आज का क्या स्कोर है लिख लीजिए, कल की क्लास का स्कोर कल लिख लीजिए। ये क्लास जिसको आप देख रहे हैं ये आपको सुबह के 8 बजे मिलेगी, तो 8 बजे जरूर इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को एंड करने से पहले मेरी कुछ और भी क्लासेस होती हैं। एक जीरो टू हीरो सीरीज चलती है जो आप सभी को मिलेगी टीटीएस में प्यारे साथियों, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, और ये होती है सुबह के 9 बजे। इसको देखिए, 2 घंटे की क्लास है, कल नाउन पढ़ाऊंगा, कल होगी ये। इसके अलावा एक डेली क्लास चलती है, आपको सीजीएल का पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूं, ये होती है हर रोज शाम को 5 बजे। इसको भी अटेंड करो, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए प्यारे साथियों, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लास। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बढ़िया लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।